हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। जो आपका फिलोसफी का सिलेबस है उसमें 15 यूनिट है। 15 यूनिट से आपको कंप्लीट हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कवर करते हुए 2500 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में थ्योरी, जीकेजीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिलोसफी का ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और आप इस कंप्लीट नोट्स के बारे में आप इस कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की ही शिक्षा है। एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपको पता होगा स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन एडम्स, ड्यूई, टीपी नॉन या राधा कृष्णा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ड्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या महर्षि दयानंद। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विवेकानंद। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण या उपरोक्त में से सभी। आपको बता दें कि जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बीपीएससी टीआरई 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको उस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम पे आपको क्यूज देखने को मिलेगा फिलोसफी से। तो जाकर आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि बहुत जल्द उसमें हम अपडेट करने वाले हैं क्यूज का। हर दिन आपको एक क्यूज मिलेगा फिलोसफी से। जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन फोर का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ज्ञान अर्जन का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है क्वेश्चन फाइव का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बौद्धिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिक्षा के व्यक्तित्व का उद्देश्य का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अपनी आत्मा का उत्थान करना, ऑप्शन बी अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना, ऑप्शन सी खूब बोलने की क्षमता का विकास करना या ऑप्शन नंबर डी अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं पर विकास करना। तो क्वेश्चन सिक्स का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, आपको बताना है कि सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि शिक्षा का कार्य असहाय प्रणाली का विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वो सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है जॉन ड्यू, एम एल जैक्स, वेबस्टर या इमर्सन। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जॉन ड्यू। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वगीण और प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है फॉरवेल, पेस्टालॉजी, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। ये आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जाकिर हुसैन, रूसो और फ्रेडरिक ट्रेसी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए। और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, फ्रेडरिक ट्रेसी। क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है, राष्ट्रीय अनुशासन है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधाकृष्ण। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि बीचर ने कहा कि सभी सफल कार्यों का आधार डैश है। पहला ऑप्शन नैतिकता है, भौतिकता है, सामाजिकता है या उपरोक्त तीनों कथन गलत है। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नैतिकता है। अगला क्वेश्चन शिक्षा क्या करती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा क्या करती है? तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों कार्य करती है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा स्थान इनसे सबसे ऊपर है, ये किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, डॉक्टर सपूर्णानंद या श्री प्रकाश के द्वारा। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? काफी आसान क्वेश्चन है। कौन अनौपचारिक साधन नहीं है शिक्षा का, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन राज्य, समुदाय, परिवार या विद्यालय। बात की जा रही है शिक्षा की, तो आपका जो राज्य है वो आपका अनौपचारिक साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? पहला ऑप्शन परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय या संग्रहालय। क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी।
परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसके द्वारा कहा गया था? पहला ऑप्शन कम्युनियस, अगस्ट कॉम्टे, फॉरवेल या रेमोंड। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्टे ने कहा था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है? आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? तो नाम याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? पहला ऑप्शन है केजी सईदन, हुमायूं कबीर, मैजनी या जेम्स। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मैजनी। क्वेश्चन नंबर 20, विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र से, रेडियो से, संग्रहालय से या स्काउटिंग से। तो आपको बेटर पता होगा, जो आपका लाइब्रेरी होता है वहाँ पर आपका शिक्षा के सबसे बेटर तरीका मिल सकता है। वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल आपके बुक, बहुत सारे साधन वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, ये किसके द्वारा एक फेमस स्टेटमेंट कहा गया था? आपको ये बताना है। एडम्स, रोस, रस्क या ब्रूकर। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोस। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक को ही कर सकता है, ये किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है? रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डूवी या प्लेटो। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता, ये कथन किस दार्शनिक ने कहा था? पहला ऑप्शन है जेंटाइल, पैराटाइज, फिक्टे या फोरवेल। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दर्शन के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, सरकार के द्वारा या राजनीतियों के द्वारा। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी होती है? आपको इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दार्शनिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 26, जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस परीक्षण विधि का उपयोग किया जाए, ये किसके अध्ययन का विषय है? पहला ऑप्शन है राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज किसने, ये किसके द्वारा कहा गया है? उससे पहले ऑप्शन दिखाने से पहले आपको एक बात और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत जल्द आपको फिलोसफी से
आपको क्यूज़ देखने को मिलेगा फिलॉसफी ग्रुप में, जिससे आप और बेहतरीन तैयारी कर पाएँगे अपने एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिलॉसफी का आप क्यूज़ अटेंड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ में आपका बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज़ का नोटिफ़िकेशन, साथ में जो भी फिलॉसफी का वीडियो का लिंक होता है, हम इस ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं। आपको हर एक चीज़ से अपडेट हो पाओगे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज, ये किसने कहा था, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या होनी। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन या मनन से, या उपरोक्त तीनों में से। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन किस विचार पर करता है? सामाजिक समस्याओं पर, ऑप्शन बी शिक्षा संबंधित समस्याओं पर, आर्थिक संस्थाओं पर या आध्यात्मिक समस्याओं पर। तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? पहला ऑप्शन सांस्कृतिक उत्थान के लिए, ऑप्शन बी नैतिक एवं चारित्रिक जीवन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं को समाधान के लिए। तो जिन्होंने भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जो आपको आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया। क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनका स्कोर 20 प्लस आ रहा है उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपको और मेहनत करनी है, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। अगर आप 20 से स्कोर कम आ रहे हो, तो आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, जिसमें सिर्फ़ आपको 500 वन टाइम पेमेंट करना है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा, आपको एग्ज़ाम तक नए-नए क्वेश्चन, नए-नए टेस्ट सीरीज़ प्लस क्यूज़ हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए आपको क्या करना है, तो सिर्फ़ इस नंबर पे आपको कॉल व्हाट्सएप करना है, जिसमें आपको मैथ, रीज़निंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, हर एक टॉपिक्स कवर करते हुए आपको ए टू जेड हर एक चीज़ मिलेगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। इस नंबर पे अधिक जानकारी आप कॉल व्हाट्सएप से कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप सीरियस हो अपने भविष्य, अपनी नौकरी को लेकर तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।